everyone, welcome to Real Academy's YouTube channel. Myself Padmaja, and in today's session we will be studying the different forms of equation of a line. तो अब equation of line तुम लोग का 11th स्टैंडर्ड साइंस के चैप्टर में चैप्टर 5 है, स्ट्रेट लाइंस करके एक चैप्टर है, उसका ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है. बट ऑल्सो इफ यू रिमेंबर दिस इट विल बी हेल्पफुल इन योर 12th स्टैंडर्ड एज वेल. 12th स्टैंडर्ड में कौन सा टॉपिक है? चैप्टर नंबर 4 है विच इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस. उसमें भी ये यूज होने वाला है. तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ योर स्टैंडर्ड्स 11th एंड 12th. ठीक है, तो लेट्स सी कि इक्वेशन ऑफ लाइन के अलग अलग फॉर्म्स कब यूज करना है. वो तो मेन अपना पार्ट है कि विच क्वेश्चन में कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, दैट वी विल बी स्टडिंग टुडे. अब टोटल एक्चुअली है सिलेबस में 5 फॉर्म्स. ठीक है, उसमें से 5th फॉर्म इतना ज्यादा यूज होता नहीं है, इसके लिए आई एम नॉट कवरिंग इट हियर. बट फिलहाल हम लोग सिर्फ रिविजन करेंगे स्टार्टिंग के 4 फॉर्म्स के. तो लेट्स बिगिन. फर्स्ट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म. अब एक्चुअली देखा जाए तो चारों जो फॉर्म्स है उसके नाम में ही है हिंट कि कब यूज करना है. ठीक है, तो क्या है हिंट? हिंट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म. मतलब क्या? दिस फॉर्म इज यूज्ड व्हेन स्लोप, एक तो स्लोप और पॉइंट होना ही चाहिए. ठीक है, तो इधर स्लोप और इंक्लिनेशन भी दिया हो सकता है. अब इंक्लिनेशन क्या है उस पर आती हूं मैं, बट इधर स्लोप और इंक्लिनेशन एंड 1 पॉइंट ऑन द लाइन इज गिवन. ठीक है, तो तब यूज करेंगे हम लोग. आइदर स्लोप या इंक्लिनेशन में से एक कोई चीज दिया होना चाहिए एंड 1 पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट दिया होना चाहिए उस लाइन का. फॉर एग्जाम्पल ऐसे कुछ रहेगा वो. ठीक है, अब ये जो पी एक्स कॉमा वाई है वो लोकस वाला पॉइंट है, वो पॉइंट नहीं गिनेंगे हम लोग. अपना पॉइंट गिवन वाला कौन सा है? ए एक्स वन कॉमा वाई वन. ठीक है, अब मैंने स्लोप के जगह पे और इंक्लिनेशन भी लिखा है. और इंक्लिनेशन क्यों लिखा है? नाम में तो नहीं है, नाम में तो पॉइंट स्लोप है. तो और इंक्लिनेशन क्यों लिख रही हूं मैं? बिकॉज इंक्लिनेशन से भी अपने को स्लोप मिल जाता है. इंक्लिनेशन क्या होता है? इफ यू रिवाइज, इंक्लिनेशन ऑफ एनी लाइन इज द एंगल मेड बाय द लाइन with the positive direction of x axis measured anti clockwise. ठीक है, तो x axis रहेगा अपना ऐसे. अगर ये लाइन है तो उसका इंक्लिनेशन कहाँ पे रहता है? एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x axis measured anti clockwise. मतलब ये जो रहेगा ना, दिस विल बी योर थीटा. ठीक है, तो वो इंक्लिनेशन रहेगा. अब इंक्लिनेशन से स्लोप कैसे निकालते हैं? अपने पास उसका भी फॉर्मूला है. स्लोप को हम लोग जनरली m से डिनोट करते हैं, राइट? तो इंक्लिनेशन से m, स्लोप कैसे मिलता है अपने को? tan थीटा करके. ठीक है, तो इधर इफ यू हैव स्लोप गिवन इन योर क्वेश्चन या फिर इंक्लिनेशन गिवन रहेगा, तो इंक्लिनेशन में से मैं स्लोप निकाल दूंगी एंड देन मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म या स्लोप पॉइंट फॉर्म, दोनों भी नाम चलते हैं उसके, वो यूज करूंगी. अब है क्या वो पॉइंट स्लोप फॉर्म? क्या है वो? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन. अब ये x और y की जगह पे कुछ वैल्यूज नहीं आएंगे, वो इक्वेशन वाला, वो लोकस वाला पॉइंट है एज आई सेड. ठीक है, x1 y1 का वैल्यू गिवन रहेगा तुम लोग को. लाइन पे का कोई भी एक पॉइंट रैंडम गिवन रहेगा, x1 y1, एंड स्लोप गिवन रहेगा. तो इधर स्लोप गिवन रहेगा या फिर इंक्लिनेशन गिवन रहेगा जहां से तुम स्लोप निकालोगे, एंड देन यू विल यूज दिस फॉर्मूला. तो इसमें बस क्या करना है? इसमें बस वैल्यूज डालने, x1 की जगह पे, y1 की जगह पे और m की जगह पे. उसके बाद रीअरेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में जो भी लिखोगे वो तुम लोग का इक्वेशन मिल जाएगा फ्रॉम पॉइंट स्लोप फॉर्म या स्लोप पॉइंट फॉर्म. ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट वन. सेकेंड वन के लिए क्या है? सेकेंड वन इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. और इसके भी नाम में ही है, स्लोप गिवन होना चाहिए एंड इंटरसेप्ट गिवन होना चाहिए. अब बट कौन सा इंटरसेप्ट? स्ट्रिक्टली वाई इंटरसेप्ट शुड बी गिवन. ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट का यहाँ पे कोई काम नहीं है. वाई इंटरसेप्ट गिवन होना चाहिए एंड स्लोप गिवन होना चाहिए. तो बेसिकली ऐसे कुछ रहेगा. अब y इंटरसेप्ट का मतलब क्या रहता है? लाइन जहां पे y एक्सिस को कट कर रही है उसका y कोऑर्डिनेट है ना. उसका x कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा बिकॉज y एक्सिस पे है वो पॉइंट. ठीक है, तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट विल बी 0. उसका जो y कोऑर्डिनेट है, मतलब बेसिकली ये c क्या है? ये लेंथ. तो ये c जब गिवन रहेगा एंड स्लोप गिवन रहेगा लाइन का. अब इसके भी जगह पे, स्लोप के जगह पे इंक्लिनेशन भी गिवन हो सकता है. इंक्लिनेशन से अगेन स्लोप निकाल सकते हो जैसे पिछले वाले में निकाला था. एंड वाई इंटरसेप्ट जब गिवन रहेगा तब कौन सा फॉर्म यूज करोगे? अब वाई इंटरसेप्ट को सी माना है हम लोग ने, सी डिनोट किया है. ठीक है, तो इसके लिए फॉर्म इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. अब अगेन ये x एंड y क्या है? लोकस वाले पॉइंट्स है, इक्वेशन वाले पॉइंट्स है, उसमें कोई वैल्यू नहीं डालना है अपने को. m क्या है? स्लोप है. c क्या है? स्ट्रिक्टली y इंटरसेप्ट. ठीक है, तो ये फॉर्म कब यूज करेंगे हम लोग? व्हेन स्लोप एंड y इंटरसेप्ट इज गिवन. ठीक है, जहां पे y एक्सिस को कट कर रही है लाइन, वो अगर पॉइंट पता रहेगा मुझे तो मैं ये फॉर्म यूज कर सकती हूँ. फाइन, ओके. नाउ नेक्स्ट, एक्चुअली ये फॉर्म आया कहां से जान सकते हो?
पिछले वाले में देखो, इफ यू सी हियर, यहां पे अगर मैंने कट अगर यहां से हो रहा है मेरा लाइन, ठीक है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, तो यहां पे 0 डाल दो बस, ठीक है। तो क्या मिलेगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। अब y1 की जगह पे क्या आ जाएगा, y1 की जगह पे c आ जाएगा, तो ये y माइनस एक्चुअली क्या हो रहा है, y माइनस वाई वन की जगह पे c आ गया इज इक्वल टू एम एक्स, इतना बचेगा, तो माइनस से उधर चला गया, तो ये फॉर्म मिल रहा है अपने को, ठीक है। तो पिछले वाले से ही आया है वो, उसमें बस x1 की जगह पे 0, y1 की जगह पे c डाल दिया, फाइन। लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट विच इज 2 पॉइंट्स फॉर्म। अब 2 पॉइंट्स फॉर्म, उसके भी नाम में ही है हिंट, कब यूज करोगे, जब कोई भी 2 पॉइंट्स गिवन रहेंगे, ठीक है। तो वो 2 पॉइंट्स को कैसे डिनोट कर रहे हैं हम लोग, एक x1 y1, एक x2 y2, ऐसे कोई 2 पॉइंट्स गिवन रहेंगे। अब डायग्राम में 2 पॉइंट्स कौन से अपने, a x1 y1, b x2 y2, p वाला पॉइंट क्या है अपना, p वाला लोकस वाला पॉइंट है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्म कब यूज करेंगे हम लोग, जब लाइन पे के कोई भी 2 पॉइंट्स गिवन रहेंगे, ठीक है। अब उसमें वो हम लोग p नहीं गिन रहे, दिखने में ऐसा लग रहा है कि 3 पॉइंट्स है, बट वो लोकस वाला पॉइंट है, वो p कहीं पे भी हो सकता है, फाइन। वो इक्वेशन में हम लोग पुट नहीं करेंगे। तो इसका फॉर्म क्या है, y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। अब इसमें कौन से वैल्यूज डालने हैं अपने को, x1 y1 डालना है एंड x2 y2 डालना है, x एंड y के जगह पे कोई वैल्यूज नहीं आएंगे, फाइन। सो दिस फॉर्म इज यूज्ड व्हेन एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन इज गिवन। नेक्स्ट इज फोर्थ फॉर्म विच इज डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इसके भी नाम से ही जान सकते हो, डबल इंटरसेप्ट मतलब क्या, दोनों इंटरसेप्ट पता होनी चाहिए। अब इंटरसेप्ट का मतलब क्या रहता है, जहां पे वो लाइन एक्स एंड वाई एक्सिस को कट कर रही है, वो वाले पॉइंट्स, ठीक है। तो दिस फॉर्म इज यूज्ड व्हेन एक्स इंटरसेप्ट, जिसको हम लोग यहाँ पे ए से डिनोट करेंगे, एंड वाई इंटरसेप्ट को इस केस में हम लोग बी से डिनोट करेंगे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में वाई इंटरसेप्ट को हम लोग ने सी से डिनोट किया था, यहाँ पे हम लोग एक्स इंटरसेप्ट ए, वाई इंटरसेप्ट बी मान रहे हैं, फाइन। तो ऐसा कुछ दिखेगा, मतलब क्या, ये लाइन कहाँ पे कट कर रही है, एक्स एक्सिस को a, 0 पे कट कर रही है, तो x इंटरसेप्ट क्या हो गया, ये a मेरा x इंटरसेप्ट हो गया। सिमिलरली लाइन y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, b पे कट कर रही है, 0, b, तो उसका जो y कोऑर्डिनेट है दैट विल बी माय y इंटरसेप्ट, फाइन। तो x इंटरसेप्ट पता है, y इंटरसेप्ट पता है, तो हम लोग यूज करेंगे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। अब डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स 1। तो दिस इज योर डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें भी x और y क्या है, अपने लोकस वाले पॉइंट्स है, उसके अंदर वैल्यूज नहीं डालने, वैल्यूज कहाँ पे डालने हैं, a एंड b की जगह पे, फाइन। सो दीज आर योर मेन 4 फॉर्म्स। फर्स्ट इज पॉइंट स्लोप या स्लोप पॉइंट फॉर्म, सेकेंड इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, थर्ड इज 2 पॉइंट्स फॉर्म, एंड फोर्थ इज डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। फर्स्ट वाला फॉर्म कब यूज करते हैं हम लोग, पॉइंट स्लोप, मतलब कोई एक पॉइंट गिवन रहेगा एंड स्लोप गिवन रहेगा। अब स्लोप की जगह पे इंक्लिनेशन भी आ सकता है, ये हर एक के लिए है, जहां पे भी स्लोप है वहां इंक्लिनेशन भी गिवन रहेगा, तो भी वो स्लोप ही मानेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग निकाल सकते हैं टैन का वैल्यू, फाइन। सेकेंड फॉर्म कौन सा है, सेकेंड फॉर्म इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब उसमें कौन सा इंटरसेप्ट चाहिए अपने को, स्ट्रिक्टली वाई इंटरसेप्ट चाहिए एंड स्लोप चाहिए लाइन का। थर्ड पॉइंट कौन सा है, थर्ड इज 2 पॉइंट्स फॉर्म। 2 पॉइंट्स फॉर्म में क्या चाहिए अपने को, कोई भी 2 पॉइंट्स चाहिए लाइन पे के, वो गिवन रहेंगे, फाइन। एंड फोर्थ इज डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, जहां पे एक्स एंड वाई दोनों इंटरसेप्ट पता रहेंगे, तो ये वाला फॉर्म यूज करेंगे। एंड नाउ लेट्स कम टू सम एग्जाम्पल्स कि कैसे डिटरमाइन करना है, फाइन। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग द ओरिजिन। अब कंटेनिंग द ओरिजिन मतलब एक पॉइंट तो मिल गया अपने को, तो ये पॉइंट तो मिल गया, एंड हैविंग इंक्लिनेशन 60 डिग्री। अब ये सॉल्व नहीं करने वाले हूं, मैं सिर्फ बताने वाली हूँ कौन सा फॉर्म यूज होगा। तो इफ यू कैन गेस, ओरिजिन पता है मतलब एक पॉइंट पता चल गया, ठीक है, एंड इंक्लिनेशन मतलब थीटा पता चल गया। तो पॉइंट पता है और थीटा पता है, थीटा से क्या मिलता है अपने को, tan ऑफ थीटा करके वी गेट स्लोप। तो स्लोप पता है, पॉइंट पता है, कौन सा फॉर्म यूज होगा यहाँ पे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो ऐसे डिटरमाइन करना है कोई भी क्वेश्चन को कि कौन सा फॉर्म यूज करके वैल्यू निकालेंगे हम लोग, इक्वेशन निकालेंगे, फाइन। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड पैरेलल टू ए बी वेयर ए एंड बी इज गिवन। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है। पासिंग थ्रू ओरिजिन मतलब एक पॉइंट तो पता चल गया, फाइन। अब वो किसी दूसरे एक लाइन से पैरेलल है, कौन सा लाइन से, ए बी। तो ए बी करके कोई एक लाइन है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी से बनने वाला एक कोई लाइन है, उससे पैरेलल अपना रिक्वायर्ड लाइन है, और वो 0, 0 से भी पास हो रहा है,
ठीक है, तो एक पॉइंट तो पता चल गया मुझे लाइन का। और एक प्रॉपर्टी क्या पता है अपने को, अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उन दोनों के स्लोप्स इक्वल रहते हैं, है ना। तो अगर मुझे ए बी का स्लोप मिल गया, सेम रहेगा मेरा इस वाले रिक्वायर्ड वाले लाइन का भी स्लोप, ठीक है। तो ए बी का स्लोप कैसे निकालोगे, स्लोप के अपने पास दो फॉर्मूले रहते हैं, एक रहता है थीटा वाला, टैन थीटा वाला जो यहाँ पे यूज किया हम लोग ने, और दूसरा रहता है दो पॉइंट्स यूज करके, क्या रहता है वो, तो स्लोप m इज इक्वल टू, अगर दो पॉइंट्स पता है लाइन के और स्लोप निकालना है तो क्या करते हैं हम लोग, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो ये करके इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान के ये करके मुझे ए बी का स्लोप मिल जाएगा यहाँ से, और सिंस लाइन्स आर पैरेलल तो इससे मुझे इस वाले का भी स्लोप मिल जाएगा। तो एक पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो अगेन इसके लिए कौन सा फॉर्म यूज होगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज होगा। I hope this is clear. Fine. Okay. Now next one. Find the equation of the line having inclination 135. अब inclination मतलब थीटा आ गया, तो सीधी सी बात है थीटा से स्लोप मिल जाएगा अपने को, क्या करके, m इज इक्वल टू tan थीटा करके, एंड मेकिंग x इंटरसेप्ट 7। अब x इंटरसेप्ट 7 बना रहे हैं, y इंटरसेप्ट नहीं, तो सीधे सीधे इंटरसेप्ट देके, वर्ड देके सीधे सीधे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे मत आ जाना, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, x इंटरसेप्ट है मतलब क्या, x इंटरसेप्ट 7 है मतलब क्या, 7,0 से पास हो रहा है लाइन। अब x इंटरसेप्ट वाला अपने पास अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, सिर्फ x इंटरसेप्ट और स्लोप यूज होने वाला, अपने पास y इंटरसेप्ट एंड स्लोप वाला फॉर्मूला है। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, x इंटरसेप्ट दिया है तो कौन सा फॉर्म यूज करोगे अभी इसमें, स्लोप तो पता चल गया, पॉइंट भी पता चल गया है ना, 7,0 है, x इंटरसेप्ट 7 है मतलब क्या, 7,0 से पास हो रहा है, तो पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया। अगेन ये भी किससे सॉल्व होगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म से। And last one is find the equation of the line making intercepts 3 and 6 on the coordinate axis. Coordinate axis मतलब क्या, x and y axis पे वो 3 and 6 इंटरसेप्ट बना रहे, तो ये तो गेस कर ही सकते हो, एंड गेस करके कमेंट्स में डाल भी सकते हो कि कौन सा फॉर्म यूज होगा, ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है। सो दिस इज हाउ यू इंटरप्रेट कि कौन से इक्वेशन में, कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज करोगे। फाइन, so that was it, that was about the session, and if you like the video please like it, comment down below, जो फोर्थ वाले का आंसर है वो भी कमेंट करना है आपको, and please subscribe to the channel, press the bell icon. Thank you so much.